गरीब देश के साथ पीएम मोदी ने की अरबों की डील, भड़क उठा अमेरिका, अब भारत आएगा लाखों टन रेयर अर्थ। गरीब देश के साथ पीएम मोदी ने ऐसी अरबों की डील कर दी है कि अमेरिका तक भड़क उठा है और अब भारत आने वाला है लाखों टन रेयर अर्थ। क्योंकि आज का भारत वह भारत नहीं जिसे दुनिया अनदेखा कर दे। यह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलवा रहा है और जिसकी गूंज अब सीधा दक्षिण अमेरिका तक सुनाई दे रही है। वेनेजुएला जैसा विशाल तेल भंडार वाला देश भारत की शरण में आ पहुंचा है और यह कोई छोटी बात नहीं, यह सीधा अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा है। वेनेजुएला पर अमेरिका का प्रेशर अब चरम पर है। ट्रंप प्रशासन ने उस देश को दबाने के लिए बम्बर से लेकर CIA ऑपरेशन तक सब अधिकृत कर दिया है। मगर इसी दौरान भारत ने ऐसा पावर मूव खेला जिसने पूरी वेस्टर्न पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। वेनेजुएला खुद भारत आकर क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप की भीख मांग रहा है और दुनिया इसे भारत का अमेरिका को लौटाया गया सबसे बड़ा तोहफा बता रही है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था और अब भारत उसको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और पाटमन पड़बी पर भारत को खुशी से पाठ। प्रश्न यही उठता है कि आखिर वेनेजुएला भारत के पास क्यों आया। इसका जवाब सीधा है। वेनेजुएला सिर्फ तेल नहीं बल्कि एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, लीड, फास्फोरस और भारी मात्रा में रेयर अर्थ का मालिक है। मगर उसकी आर्थिक तबाही और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण वह इन करता है कि खजानों को निकाल तक नहीं सका। दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती EV, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर इकोनॉमी है। उसे भारी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए और यह जरूरत वेनेजुएला पूरी कर सकता है। वेनेजुएला की माइनिंग मिनिस्टर हेक्टर सिल्वा खुद भारत आकर पीयूष गोयल से लंबी मीटिंग कर गया। यानी मामला छोटा नहीं है। 10 साल में पहली बार दोनों देशों के बीच ऐसी बैठक हुई है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जॉइंट कमेटी मैकेनिज्म रिवाइव होगा। यानी अब लगातार हाई लेवल मीटिंग होंगी। व्यापार, रक्षा, संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में भारत और वेनेजुएला मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये डेवलपमेंट दुनिया को सरप्राइज इसलिए कर रहा है क्योंकि वेनेजुएला अब पूरा एंटी US फ्रंट बन चुका है। रूस उसके साथ खड़ा है, चीन उसे फाइनेंस सपोर्ट भेज रहा है, ईरान उसे ड्रोन देने की तैयारी में है। ऐसे में भारत का साथ मिलना वेनेजुएला के लिए लाइफलाइन है और अमेरिका के लिए बड़ा झटका, क्योंकि अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत वेस्टर्न ब्लॉक में उसकी लाइन पर चले। मगर भारत ने बार बार साबित किया है कि वह किसी का चेला नहीं। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई छीन नहीं सकता। अमेरिकी मीडिया खुले शब्दों में लिख रहा है कि यह बड़ा मैसेज टू ट्रंप है कि भारत अब किसी दबाव में नहीं आता बल्कि अपने हित देखता है। वेनेजुएला को भारत का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि भारत उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री वहां नई जान डाल सकती है। भारत के ट्रैक्टर, ऑटो, ई-रिक्शा वेनेजुएला का बाजार पकड़ सकते हैं और भारत की टेक्नोलॉजी वहां के खनिजों को सोने में बदल सकती है। भारत के लिए यह पूरा सौदा सिर्फ व्यापार नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स, EV, सोलर, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स हर सेक्टर के लिए गेम चेंजर हैं। वेनेजुएला के पास यह सब पहाड़ जैसा पड़ा है, लेकिन उसे पाछले बचा निकालने की क्षमता नहीं। भारत निवेश भी करेगा, टेक्नोलॉजी भी देगा और पूरा खजाना भारत लाएगा। ताकत भारत की बढ़ेगी और सप्लाई चेन पर निर्भरता खत्म होगी। ONGC पहले ही वेनेजुएला में तेल प्रोजेक्ट चला रही है। अब चर्चा है कि ONGC माइनिंग सेक्टर में भी उतरने जा रही है। यानी सिर्फ तेल नहीं, अब वेनेजुएला के क्रिटिकल मिनरल्स भी भारत के सीधे कंट्रोल में आएंगे। यह डील भारत को आने वाले दशकों के लिए क्रिटिकल मिनरल सुपर पावर बना देगी। ये पूरा मामला दुनिया को इसलिए अजूबा लग रहा है क्योंकि भारत एक साथ रूस, चीन, ईरान, वेनेजुएला तक को बैलेंस कर रहा है और साथ में अमेरिका को भी करारा मैसेज दे रहा है कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं। भारत खुद ग्लोबल पावर है और अपने हित के भारत में अभी कर दे है जो कि भारत के अमेरिका के बाद करते हैं। फैसले खुद करता है। अब साफ है, वेनेजुएला भारत की ओर झुक चुका है। क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत की पकड़ मजबूत हो चुकी है। अमेरिका को साफ संदेश जा चुका है कि भारत दबाव में नहीं आता और दुनिया मान चुकी है कि यह खबर सिर्फ खनिजों की नहीं, यह खबर है भारत की बढ़ती विश्व शक्ति की, जिसको रोकना अब किसी के बस में नहीं। दोस्तों, सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया भारत के इस कदम से हिल गई है तो क्या अब कोई रोक पाएगा भारत को नंबर 1 देश बनने से? कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद।